हैं कि हमारे घर में हर एक चीज है, लेकिन एक संतान के बगैर सब कुछ सूना है महाराज। तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, तारा जब भी हम घर पे आते हैं तो तुम अपना रोने वाला चेहरा हमारे सामने लेकर के आ जाती हो। ऐसा लगता है कि हम मर जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे हमारे हाथ में होता तो हम शायद तुम्हारी गोद में ला करके एक संतान को डाल देते। जब भी आते हैं तो एक ही बात कहती हो कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान नहीं है। तो रानी तारा कहने लगी, महाराज हम ये नहीं कहते कि हमारे संतान हो जाए और वो जीवित बनी रहे। हम तो ये चाहते हैं संतान होने के बाद, और ये 50 रुपए निर्दोष शाक्य और गोपाल शाक्य भैया की तरफ से आ रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भैया के जीवन में खुशियां बरसती रहें, ऐसे ही धन से भंडारे भरे रहें, यही कामना और आकांक्षा है। इधर रानी तारा कहने लगी है कि हमारे घर में केवल संतान आ जाए, चाहे वो पैदा होने के बाद मर जाए, चाहे वो पैदा हो तो वो मरी हुई क्यों ना हो। और रानी तारा समझा करके कहने लगी है क्या, कि पैदा है ना तो एक लाले, और चाहे वो जन्म लेता रो करके कहने लगी है, केवल एक संतान हमारे घर में आ जाए, पैदा होते ही मर जाए, चाहे वो मरी हुई पैदा क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो बांझ का नाम चलता है वो नाम हट जाए। आपको निर्वंशी कहते हैं लोग, वो नाम हट जाए। बोली है तारा कि पैदा हुई जात होए कलाल, चाहे वो जन्म अरे जन्म ले मरी जातो, जे कलंक में वो मिट जातो। अरे जन्म ले मरी जातो, जे कलंक में वो मिट जातो। अरे मेरो जीवन है बेकार, चाहे वो जन्म ले जवाब दिया है रानी तारा ने, हम ये नहीं कहते हमारी संतान हमारे साथ में जीवित बनी रहे, केवल हमारा वंश चले जाए, बस इतना ही कहना है। तो इधर महाराज हरिश्चंद्र नाराज होकर के तारा से घर से बाहर निकल दिए। जवाब दिया है, हम अब कभी इस घर में नहीं आएंगे, हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारी रानी तारा एक ही बात कहती है कि पुत्र चाहिए, तो हम पुत्र लाके कहां से दें। इधर महाराज हरिश्चंद्र मरने के लिए जंगल में जैसे ही पहुंचे, महाराज हरिश्चंद्र को वरुण देव ने घेर लिया। जवाब दिया है, कहां जा रहे हो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कहने लगे, हम मरने के लिए जा रहे हैं। तो वरुण देव कहने लगे, मरना क्यों चाहते हो। तो सारी बात हरिश्चंद्र ने वरुण देव को बताई। जवाब दिया है, हमारी रानी है तारा एक ही बात कहती रहती है कि हमें संतान की जरूरत है, और वो हमारी बात एक भी नहीं मानती।
तो वरुण देव कहने लगे हैं कि तुम्हारी रानी अगर ये बात कहती है तो अपनी रानी तारा को समझाओ, उससे कहो भगवान देंगे। तो जवाब दिया है, बहुत कहा, लेकिन रानी तारा के कोई भी बात समझ में नहीं आती और वो एक ही बात कहती है, क्या कि रानी की घर में है इच्छा, तारा की घर में है इच्छा और एक घर में बेटा आई जातो। बोले हरिश्चंद्र समझाते हुए वरुण देव को, रानी की घर में है इच्छा, एक घर में लाला आई जातो। संतान हो जाए। तो वरुण देव कहने लगे, कैसी स्त्री है, केवल अपनी कोख को चलाना चाहती है, ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसके साथ में रहे। हरिश्चंद्र कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। और क्या बोले हैं, पैदा हो
जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने। हमारी रानी तारा ये कहती है कि हमारे घर में एक संतान आ जाए, चाहे वो